हाय एवरीवन, गुड इवनिंग गाइस, वेलकम बैक इन योर ऑन यूट्यूब चैनल जिसका नाम है JKSSB ऑनलाइन ट्यूटोरियल। ड्यू टू माय हेल्थ इश्यूज आई वाज नॉट बी एबल टू uploading videos of current affair from last 2-3 days, but now I'm fine and going to taking your current affair session. Okay, सो डोंट वरी, जितने भी हमारे सेशन रहे हैं हम उन सभी को कवर करेंगे। जैसे आप यहाँ पे डेट्स देख रहे हो, ये पुराने डेट्स हैं, तो वी विल कवर ऑल द ओल्ड क्वेश्चंस ऑफ करंट अफेयर सो दैट नथिंग लेफ्ट फ्रॉम करंट अफेयर पोर्शंस। ओके, सो बिफोर स्टार्ट दिस वीडियो एक्चुअली मुझे कुछ कहना है और मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ रिगार्डिंग योर अपकमिंग JKSSB एग्जाम्स लाइक फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट, सब इंस्पेक्टर, जूनियर असिस्टेंट एंड स्टेनोग्राफर पोस्ट। जैसे आप सभी जानते हैं कि इन सभी पोस्ट के लिए हमने आप लोगों के लिए कोर्स जो है वो लॉन्च किए हैं, लेकिन मुझे आप लोगों से कुछ रूबरू होकर कुछ चीज़ें डिस्कस करनी है सो दैट कि हम लोग इस कोर्स को और ज़्यादा बेटर कर सकें आप सबके लिए। और या बेस्ट थिंग इस कोर्स की सबसे ज़्यादा ये है कि जितने भी टीचर्स आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, चाहे वो अजय सर हो, अभिषेक सर हो या अनिशा मैम हो, और मैं आपको चीज़ें बता दूं कि इस बार जितने भी टीचर्स हमने उठाए हैं ना, वो सारे के सारे टीचर मतलब वेल एक्सपीरियंस्ड हैं। ओके, कोई भी टीचर ऐसा नहीं जिसको 5 साल से कम का एक्सपीरियंस होगा। तो इतने एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ आपको मतलब पढ़ने का मौका मिल रहा है। यू पीपल आर वेरी लकी। एंड वन मोर थिंग, आप सभी देख रहे हो कि वीडियोज़ में कम जो व्यूज़ हैं वो अभी सिर्फ 400-500 ही हैं। क्यों? क्योंकि जितना भी कंटेंट हम प्रोवाइड कर रहे हैं ये ऑलरेडी यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, अकाउंट्स ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है। लेकिन बिलीव मी, हम लोगों का कंटेंट आप मतलब अगर कोई बच्चा देखेगा ना तो वो कहीं और नहीं जाने वाला। तो जितने भी वीडियो, जितने भी व्यूज़ हैं, चाहे वो 200, 300, 400, जितने भी लोग फर्स्टली इनिशियली जुड़ गए हैं लेक्चर्स के साथ, जिन्होंने लेक्चर को देखना शुरू कर दिया है, यू आर द लकीस्ट गाय माय डियर कि आप लोग स्टार्ट कर दिया है आपने। क्योंकि आप बिलीव नहीं करोगे, लास्ट टाइम जब हमने बैंक का कोर्स लॉन्च किया था ना, और एंड पोर्शन पे इतने सारे बच्चे थे जिन्होंने ये पछतावा किया था कि यार अगर हमें स्टार्टिंग में इस कोर्स के बारे में पता चल जाता ना तो आज हम भी किसी और लेवल पे होते। सो इसीलिए मैं आप लोगों को ये कह रहा हूँ कि आप लोग जितने भी 200, 300, 400 बच्चे रेगुलर हमारे साथ जुड़े हुए हो, हमारी वीडियोस देख रहे हो, यू आर द लकीस्ट गाय बिकॉज यू स्टार्ट योर पोर्शन फ्रॉम द अर्लियर विद all the teachers, okay, so that nothing is going to left for you. सो वेल, मुझे आप लोगों से बात ये करनी है, मुझे कोई एक स्पेयर टाइम बता देना, इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बता देना कि कौन सा टाइम बेटर रहेगा और कौन से प्लेटफॉर्म पे हम लोग डायरेक्ट बात करें सो दैट कि हम लोग इस कोर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं वो मैं आपसे शेयर कर सकूं और आप लोग क्या चाहते हैं वो मैं सुन सकूं। ओके, सो उसके बाद हम लोग एक बेटर डिसीजन जो है वो ले सकें। ओके, सो विदाउट ऑलरेडी देखिए टाइम तो देना ही पड़ेगा आपको, तो ऐसा नहीं मैं बोल सकता विदाउट वेस्टिंग टाइम, क्योंकि जो भी चीज़ें मैंने कही है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर कोर्स। ओके, तो उसके लिए एक्चुअली मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आप लोगों को सारी की सारी चीज़ें बताऊंगा और आप लोगों से भी कमेंट में या किसी मोड के थ्रू आप लोगों की राय जानने की कोशिश करूंगा। ओके, तो चलिए फिर शुरू करते हैं हम आज का अपना सेशन करंट अफेयर का। और अगर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो ये मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है @IamSatish1923। ओके, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हम आज के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विल बी व्हेन विल द बजट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट बिगिन। तो जो बजट सेशन है आपका पार्लियामेंट का वो कब स्टार्ट होगा। ओके, सो इसका जो आंसर है, इसका आंसर है 29 जन। ओके, सो 29 जन से आपका जो फर्स्ट वाला बजट सेशन है वो स्टार्ट होने वाला है और ये कंक्लूड कब होगा। ओके, सो अगर देखो स्टार्टिंग तो आपको पता चल गया 29 जनवरी, तो इसको अगर कंक्लूड की बात करें तो ये कंक्लूड होगा आपका फेब 15 फेब को ये कंक्लूड होगा। और इसमें पूरी टोटल एक्चुअली कितनी मीटिंग्स होंगी, इसमें जो अगर हम मीटिंग्स की बात करें, सॉरी सिटिंग्स की बात करें, तो उसमें पूरी टोटल 12 सिटिंग्स होंगी। ओके, और अगर आपको पूछ लिया जाए कि लोकसभा का स्पीकर का नाम क्या है तो फिर आप क्या बोलोगे? वो है ओम बिरला। ओके, ओम बिरला जो है ही इज़ द लोकसभा स्पीकर। एंड क्वेश्चन का आंसर वगैरह तो आपको पता चल ही गया। ओके,
तो लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि व्हेन विल पराक्रम दिवस वी ऑब्जर्व इन इंडिया। तो पराक्रम जो दिवस है वो इंडिया में कब ऑब्जर्व किया जाता है? ओके, सो इसका जो आंसर है दैट इज़ जनवरी 23। जनवरी 23 को ऑब्जर्व किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि इस दिन बर्थ एनिवर्सरी होती है किनकी? नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की। ओके, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की बर्थ एनिवर्सरी होती है। सो इसलिए इस दिन को पूरे देश में एज अ पराक्रम दिवस जो है वो मनाया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हुज 125th बर्थ एनिवर्सरी विल बी ऑब्जर्व ऑन जनवरी 23, 2021। तो इसका ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ आपको आंसर। ओके, सो इस बार जो है वो 125th बर्थ एनिवर्सरी मनाई जाएगी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि टीम इंडिया ने एक हिस्ट्री जो है वो क्रिएट की थी 19 जनवरी 2021 में ऑस्ट्रेलिया को डिफीट करके फर्स्ट टाइम इन 32 ईयर्स। ओके, तो उस वेन्यू का आपको नाम बताना है, कौन सी जगह पे। ओके, सो गाइज ये इसका जो आंसर है ना, ये सारे के सारे क्रिकेट लवर हैं जितने भी देख रहे हैं वीडियो, आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में मुझे बताओगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि इंडिया ने अभी डिसाइड किया है 2 मिलियन कोविड-19 के डोज को गिफ्ट करने का। तो कौन से नेशन को गिफ्ट करने का इंडिया ने सोचा? तो इसका जो आंसर है दैट इज बांग्लादेश। ओके, सो इंडिया जो है वो गिफ्ट करने जा रही है 2 मिलियन डोज ऑफ कोविड-19 वैक्सीन। ओके, सो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि इंडिया ने साइन किया है अभी एक MOC, मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन फॉर द पार्टनरशिप फॉर द ऑपरेशन ऑफ अ सिस्टम रिलेटेड टू स्पेसिफिक स्किल्ड वर्कर विद विच नेशन। सो फाइनली इंडिया ने एक MOC जो है वो साइन किया है, किसके लिए? फॉर स्पेसिफिक स्किल्ड लेबर के लिए। ओके, और किस नेशन के साथ किया है? तो वो नेशन है आपका जापान के साथ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ मूव ऑन करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि हाउ मेनी नेशंस लॉस्ट द राइट टू वोट एट द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली फॉर नॉट पेइंग देयर ड्यूज। तो कितने ऐसे नेशंस हैं जिनको मतलब अभी इलेक्शन के टाइम पे उनको वोट देने का हक जो था, वो राइट जो था वो खारिज कर दिया है, क्योंकि उन्होंने अपने जो ड्यूज से पुराने वो पे नहीं किए थे। तो इसका जो आंसर है दैट इज़ 7। मतलब ईरान के साथ साथ 6 ऐसी कंट्रीज़, मतलब टोटल 7 ऐसी नेशंस हैं जिनको वोट देने का जो अधिकार था वो लॉस कर चुके हैं वो लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि विच स्टेट असेंबली रिजेक्टेड द रेजोल्यूशन टू रिमूव स्पीकर। तो कौन सी स्टेट की असेंबली ने रेजोल्यूशन को रिजेक्ट कर दिया है अपने स्पीकर को रिमूव करने के लिए? तो इसका जो आंसर है दैट इज़ केरला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में है आपका कि विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट सेलिब्रेट इट्स स्टेटहुड डे ऑन जनवरी 21। तो कौन सी ऐसी स्टेट है जो अपना मतलब 21 जनवरी को अपना स्टेटहुड डे जो है वो सेलिब्रेट नहीं कर रही? तो इसका जो आंसर है दैट इज़ नागालैंड। ओके, सो नागालैंड इज़ द स्टेट जो नहीं 21 जनवरी को अपना स्टेटहुड सेलिब्रेट नहीं कर रही। ओके गाइज, सो गाइज ये थे वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करंट अफेयर सेशन के जो मैंने डिस्कस किए आप सभी के साथ, एंड आई होप कि आपको मज़ा आया होगा। ओके, सो सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो विद द न्यू करंट अफेयर क्वेश्चंस। टेक केयर, बाय।